बिलाल कियानी साहब, आपने जो कहा था वो तो दुरुस्त साबित हो गया, लेकिन अब मैं मरियम नवाज शरीफ साहबा का एक बयान आपको सुनवाता हूँ और फिर आपसे पूछूंगा कि क्या आप उनकी तायद करते हैं। ज़रा सुने जी, मरियम साहबा ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया, वो क्या कह रही हैं। हमारे जो मुखालिफिन हैं अब वो ये बातें करने लग गए हैं, पंजाब तरक्की कर रहा है तो हमारे वज़ीर आला को देखो, वो सिर्फ ये जलसा कर लो, ये हमला कर दो, ये उम्मीद लगा के जेल में बैठे थे कि हमने इतनी तबाही कर दी अपने 4 सालों में कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकेगी और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो आज वो अपने ज़ख्म चाट रहे हैं बैठ के, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर हो। उनको पता लग रहा है कि हमारी सियासत जो है वो आखिरी सांस ले रही है। भाई चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में इंशाअल्लाह ताला नहीं आना कभी भी। आपको यकीन है बिलाल कियानी साहब कि अब पीटीआई ने कभी इक़्तिदार में नहीं आना? जी इंशाल्लाह जी, मुझे यकीन है। और ये जो इनकी 4 साल में 4 साल जो उन्होंने तबाही फेरी थी, इस बात में कोई शक नहीं है कि इनका ख्याल था कि 16 माह की हुकूमत के दौरान भी हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल के अपना IMF का प्रोग्राम तोड़ के ऐसा कबाड़ा करके जाएंगे कि संभाला नहीं जाएगा। वो संभल गया। इस दफ़ा फिर आपको याद होगा फरवरी में बाकायदा एक मौका आया था जहाँ पे इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि कम से कम ये पीपल्स पार्टी के साथ एक डायलॉग शुरू करते एक हुकूमत बनाने की। मगर उस टाइम पे भी इन लोगों ने फैसला किया कि हमसे तो संभलना नहीं है और इनसे भी संभलना नहीं है, और गर्मियों तक और पता नहीं कब तक ये सारा निज़ाम बिल्कुल गिर जाएगा, क्योंकि मईशत तो किसी से नहीं संभली जाएगी। तो आपने देखा कि अब महंगाई की शरह भी 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। IMF का प्रोग्राम भी फाइनलाइज हो गया। सऊदी अरेबिया के साथ भी मामला चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का भी डायलॉग चल रहा है। हालात आज भी मुश्किल हैं, मगर एक सही दुरुस्त सिमत की तरफ मईशत चल पड़ी है। तो यकीनन इनका ये ख्याल था, और आज भी इसलिए अब आप जब अली अमीन गंडापुर साहब हफ्ता 2 हफ्ते खामोश रहते हैं, उसके बाद वो उसके अलावा क्या कहें जो उनने आके कहना है। इनसे सियासत तो होती नहीं, जमहूरी या पार्लिमानी सियासत भी होती नहीं। फ़िलिस्तीन जैसे मामले के ऊपर भी जो जमात बॉयकॉट कर दे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को, उसने क्या किसी से सियासी डायलॉग या सियासत और कोई कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करना है। तो बहरहाल जी, हम इंशाल्लाह अपना काम जारी रखेंगे कि वफाक में भी और पंजाब की हुकूमत में भी, और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद के इंशाल्लाह हमें आगे फिर सुरखरू होंगे। डोगर साहब, आपको यकीन है कि अब आपकी पार्टी कभी इक़्तिदार में नहीं आएगी? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे हम दोबारा इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म सर बनाएंगे। कभी तो बहुत दूर की बात है। ये कल चैलेंज देता हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई एक हल्का फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा ले, इनकी ज़मानतें जब्त हो जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा सर यही तो बड़ा सवाल है। देखे ना, चीफ इलेक्शन यही तो बड़ा जो है अपना सुल्तान सिकंदर राजा साहब, जब तक वो हैं तो बस फिर यही तो बड़ा सवाल है। और उसके ऊपर ये मरियम बीबी और ये इतनी बड़ी बड़ी बगलें बजाएं कि हमें अवाम ने मुंतखब किया और हम पता नहीं कितना बड़ा किला फतह करके आए। बट इनको पता है कि इनको किस तरह लेकर आया गया। वो काजी साहब जो आज पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा हो रहे हैं, उन्होंने 13 महीनों में क्या किया बाकी इस पार्टी की खिलाफ हर जगह दीवारें खड़ी की। स्टेटमेंट दिया है काजी साहब जो पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा हो रहे हैं। ठीक है, एक जगह पे उनके खिलाफ नारेबाजी हुई है, लेकिन एक और जगह पे वो गए, वहाँ पे उनकी बड़ी इज्जत अफजाई हुई है। सर वो ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इंसाफ की धज्जियाँ उन्होंने आला मनसब पर बैठ कर उड़ाई और अपने तासुब से मबनी जो फैसले उन्होंने किए आपके सामने ही है। फेयर तो तब थे ना कि अगर वो तमाम फैसले जो हमारे अगेंस्ट थे खुद ना सुनते। और कौन नहीं जानता कि सबसे बड़ा अगर आप उनके साथ फेयर नहीं थे तो वो भी आपके साथ फेयर नहीं है। हिसाब बराबर नहीं हो गया। नहीं सर, ऐसा हिसाब बराबर नहीं होता। इंसाफ के तकाजे होते हैं जब आप किसी आला मनसब पर बैठे। उन्होंने नहीं वो भी तो कह सकते हैं ना कि इमरान खान साहब एक आला मनसब पे बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की, मेरे खिलाफ नाअहली का रेफरेंस बना दिया, मेरी अहलिया मोहतरमा को दुनिया भर में जलील और रुस्वा किया। आप भी जानते हैं कि वो नाअहली का रेफरेंस वो उस कैबिनेट के अंदर से गुजारा था जो उसकी ज़रूरत होती है, और उसके पीछे कौन था वो भी आप जानते हैं। क्या मुहरकात थे। वो आपकी बात दुरुस्त है। हाँ, मैं उसको डिनाई नहीं करता। वो तो हमारे कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई थी ना। तो हो सकता है अभी शहबाज शरीफ साहब के भी कंधे पे रख के को बंदूक चला रहा हो। तो लेकिन अर्ज ये है कि काजी साहब ने मायूस किया इस कौम को। अच्छा ठीक है, बहुत मायूस किया, और ये जो जिल्लत है, रुसवाई है, ये कब्र तक उनका पीछा करेगी। अच्छा, अब जो आपकी खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है, वो अब एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं जी कि हमने तो अब सड़कों पे निकलना है और फिर वापस नहीं जाना, और दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहबा के ख़िलाफ़ पेशावर के थानों में दरख्वास्तें दायर कराई जा रही हैं। एक दरख्वास्त मेरे पास है। तो आपके ख्याल में ये अगर FIR उनके ख़िलाफ़ आप पेशावर के किसी थाने में दर्ज करते हैं
तो ये मुनासिब होगा? मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं होगा, मेरी ज़ाती राय तो यही है। लेकिन क्या ये मुनासिब है कि मरियम साहिबा बतौर वज़ीर आला लोगों के घरों की चादर चार दीवारी को पामाल कर रहे हैं? परसों आपने हमारे एक MNA साहब की वाइफ की सुनी हाजी इम्तियाज़ साहब के साथ क्या हुआ, और वहाँ पिछले 1.5-2 महीनों में जो वहाँ फस्तायत आज दिन तक, हाजी इम्तियाज़ साहब की भाभी और चौधरी एजाज MNA साहब की वाइफ, तो और जो पंजाब में अब तक उनकी मशीनरी हुकूमत और पंजाब पुलिस जो कुछ कर रही है, क्या ये इंसाफ है? क्या एक एहतजाज करना किसी सियासी पार्टी का हक नहीं है? पुलिस जिस तरह हमारे घरों पे, हमारे कारोबारों पे टूटती है रात को, और ये मुसलसल अमल जारी है, लेकिन वर्कर्स भी इस तरह डट कर खड़े हैं, लोगों ने भी बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं, और हम भी खड़े हैं कि चलें जो करना है कर लें। कब तक आखिर? अच्छा बिलाल कियानी साहब, क्या ये अच्छी बात है? ये ठीक है, ये आपने एक सवाल उठाया, इसका जवाब तो कियानी साहब देंगे। कियानी साहब, जिस स्टेटमेंट की बुनियाद पे मरियम नवाज शरीफ साहबा के ख़िलाफ़ पेशावर में एक दरख्वास्त दायर की गई है, ज़रा वो सुन लेते हैं जी। वो स्टेटमेंट क्या है? आज यहाँ पे प्रेडिक्शन करके जा रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको देखेंगे ये फितना भी खत्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी खत्म हो रही है, और ये जो घुस बैठे थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया गाली गलोच घेराव जलाओ, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है। अच्छा, ये बिलाल कियानी साहब वो कह रही हैं फितना भी ख़त्म होने वाला है, इसकी फितनेबाजी भी ख़त्म होने वाली है, इनकी सियासत भी ख़त्म होने वाली है, तो इसकी बुनियाद पर जो दरख्वास्त गुजार है उसने ये कंक्लूजन निकाला है कि जी इमरान खान की जान ख़तरे में है। तो आपके ख्याल में जो चीफ मिनिस्टर जो है उसको ये इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल जहाँ तक सियासी फितना तो ये है ना जी, और मुजरिम अलहदा हैं, तो बिल्कुल ये कहना कि एक मुजरिम को उसकी जराइम की सज़ा मिलनी चाहिए और उसकी एनार्की की सियासत ख़त्म होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो गलत है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक जान में पे ख़तरे वाली बात है, हमने हमेशा कहा है जी कि चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई और कैदी हो, जेल मैनुअल के मुताबिक जो उसके हकूक़ हैं, जिसमें उसकी एक मेडिकल भी शामिल होता है, वो उसको मिलने चाहिए। हमने तो वो कभी इंतकाम वाला काम नहीं किया जो इमरान खान साहब शौक़ से लोगों को अजियत पहुंचाते थे, जेलों में बैठे हुए पॉलिटिकल कैदियों को, और अमेरिका जाके ऐलान करते थे कि मैं देखना इसका एसी उतारूंगा और फलां करूंगा। और आपने देखा कि जितनी दफ़ा इन्होंने इस तरह का सियासत करने की कोशिश की खान साहब की सेहत पे, उतनी दफ़ा जब भी खुद ही या कभी इनके डॉक्टर या सरकारी डॉक्टर हमेशा ये कह के आए कि ऐसी कोई बात नहीं है, कभी जहर की बात करते हैं, कभी ऐसी बात करते हैं, मगर हमें इनकी बातों से गर्ज नहीं। हम तो ये कह दें कि कोई भी कैदी, मुजरिम, मुलजिम, उसका जो भी जेल मैनुअल के मुताबिक उसकी राइट्स हैं वो उसको मिलनी चाहिए। बाकी बिल्कुल जो एक पॉलिटिकल एनार्की है, एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है, इसके ख़िलाफ़ हम जंग लड़ते भी रहेंगे और इंशाल्लाह सुरखरू भी होंगे।